आज है सेकेंड लास्ट डे और हमारी शुरुआत हुई थी गौ माता के दर्शन से। फिर हम लोग गए थे मंदिर में देवी के दर्शन लेने के लिए जो हमारे गांव में है। लास्ट व्लॉग में भी हमने आपको बताया था ये मंदिर। यहाँ पे कौल प्रसाद हो रहा था देवी को। यहाँ पे ऐसे फूल के ऊपर गंध लगा के देते हैं। वहाँ से सीधा आकर किया था पेट भर नाश्ता बंस वाला। मेरे जेठ जेठानी और उनका बेटा भी गांव में पहुंच गए थे। एक्चुअली उनके बेटे की थ्रेड सेरेमनी है, उसका इनवाइट सबको देना था। नहीं है शाक शार्क इज मोरी। हाँ मोरी इज दैट। ये है शांतिरी कामाक्षी रामनाथ मंदिर जो कुमठा गांव में था। हम लोग यहाँ पर भी आए थे इनविटेशन कार्ड रखने के लिए भगवान को। ये मंदिर बहुत बड़ा है। यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल है इन केस अगर किसी को आकर स्टे करना होगा कोई फंक्शन के लिए तो। हम जितने भी मंदिर गए थे वहाँ पे सब जगह पे राम जाप हो रहा था। इस मंदिर में भी इवनिंग में था। दिस टेम्पल इज़ रियली ब्यूटीफुल। वहाँ से आयुष और परी को खाना था गड़बड़ आइसक्रीम, तो हम लोग एक बहुत ही पुराने होटल में आए थे जहाँ पे बेस्ट गड़बड़ आइसक्रीम मिलता है। परी दीपक, हाउ इज इट? या तो यहाँ पे हम बचपन से आते थे। बचपन में जब भी यहाँ पे कुमटा में आते थे तो हम यहाँ पे हर बार विजिट करते थे। द स्पेशलिटी ऑफ दिस आइसक्रीम पार्लर इज गड़बड़। which we are having now, this one. So you all are feeling nostalgic लगता है ना? Yes, और ये गड़बड़ बहुत जगह पे मिलता है बट इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। The taste of गड़बड़ from Kumta. Dada is trying to find something in that glass. फिर हम लोग निकल पड़े थे भाभी के नानी के घर जाने के लिए जो है अंकोला में। एक स्मॉल विलेज है गुंबाड़ करके वहाँ पर। और भाभी ने कहा कि वो लाइक एन आइलैंड है सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। और यहाँ पे ऑन द वे जाते हुए मैंने देखा इतना बड़ा स्टोन क्रशर मशीन। ये हम आए थे भाभी के एक मासी के घर पर। दिस इज द ऑयल मिल जहाँ पे तेल बनता है। ओह माय गॉड, लुक एट दैट मशीनरी। आयुष एंड परी ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद मिल रहे थे। यहाँ पे बिल्ली की जान ली जा रही है। नाव कसं होतं गेलं? मनवा। मनवा, व्हेरी नाइस नेम मनवा। थँक यू अनेक पिल्लू मनवा घेऊन येते अनेक सराब। दिस इज द बस स्टैंड और व्हाट? नाही आता राईट मी अकेले गाव हे इथला आहे। इतना छोटा गाव आहे। विभूति फॉल्स। विभूति फॉल्स ये गांव है छोटा लेकिन यहाँ की सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है। सब जगह पे इतनी ग्रीनरी है। This is na kaju factory. This kaju oil is extracted out of kaju जो peel होता है ना बाहर का स्किन नहीं बाहर का मोटा स्किन उसका तेल है and this is exported. Oh, is it? It might be costly ना? और ये हम पहुंच गए थे भाभी के नानी के घर
जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। सब जगह पे ये सुपारी के झाड़ थे आजू बाजू में, और पानी की बहती हुई आवाज़ तक आ रही थी हमें। यहाँ पे 3 गार्ड डॉग्स थे। भाभी के मामी ने ये यम्मी फिश वाला खाना बनाया था, टिपिकल गांव की स्टाइल में, गांव के पानी में बना हुआ खाना। और ये ठंडा ठंडा छाछ अमृत लग रहा था उस दिन सुरमई फ्राई था। और ये दिन देखो दोनों भाई बहन कैसे नीचे बैठे हुए और वहाँ झगड़ा कर रहे हैं। पेट भर खाना खाने के बाद हमने सोचा क्यों ना ये जो बीटल नट का जो उनका फार्म है उसमें जाकर टहल कर आ जाए। तो हम लोग निकल पड़े थे ऐसे ही एक राउंड मारने के लिए। ये दोनों भाई बहन झगड़ा करके अभी घूम रहे हैं खेत में। ये है सुपारी का खेत। पहले हम आए थे उनके काऊ शेड में जहाँ पे बफेलोज और काऊ बंदी हुई थी। एकदम टिपिकल मेरे गांव कोंकण की याद दिला रहा था एक और करता तो लास्ट वन। ये जो आपको दिख रहा है ये है गोबर गैस प्लांट। यहाँ से गोबर गैस प्रोड्यूस होती है और मामा हमें बता रहे थे कि इसकी पूरी प्रोसीजर कैसी होती है। आणि ते त्यांनी गोबर गुंडी थंय केल्या हे करडून काढील शाण दिस वॉज पिंक हिबिस्कस। हाँ पूरा जायफळ पडायला लागले लिंबू सेलने जी है हे जायफळ। ये है नटमेग का ट्री जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था लाइफ में। आप कहाँ जा रहे हो भाभी? जून जुलाई जून येते ना बा काढतो ओपन कर तांबडी नाही याच्या पोरून शी सगळी चुकवायची मग दे What is that? तांबडी ना दिस इज हाऊ इट विल ग्रो तांबडी याल ना मामे कसं असतं तांबडी याल ना बा कसं असतं तांबडी घाल ना पडव्या ना फूटना। मामे व्हॉट इज दॅट इट्स जायफळ। नाही ते काळ जाऊ का हे रेड जाऊ का तांबडी जाऊ का हाँ हे रेड आणि हे ब्लॅक जाऊ का हे तरणे चुकून पडलं हा जो फ्रूट खाता है हे मसाला गो स्पाइस है नहीं नहीं है बाहेरच्या जे कसं यूज हे नॉन चिकन गणची करतो हाँ। हे जायफळ भाभी was trying to explain me. आई एक Parnika, I'm better. जाऊ काय दिस विल टर्न रेड Don't stand there. There are red ants, Ayush. ही पत्री आई रेड अँड No, don't go there. हे जून गेले रे तांबडी येता आणि वेट येता का ओके हे काळ येता फुल्ल काळे ओ काळे आणि नंटा होता हे तू गेल हक्का निघालता मुरे लस्सी ह्यांची आरडते नटमेग पावडर It's all beetle nut. This is a water stream. हे सायडातल्यान चमकू नका हा। पर्णिका हंग सायडारी उठू रेड अँड जसा हा। अरे नका ते सोन का आयु कसं सुंका हे इज इट? तो नका कसं शेअर करणार इतना शांत लग रहा था और जहाँ तक नज़र जा रही थी पूरी ग्रीनरी थी और ये लंबे लंबे बीटल नट के ट्रीज। आणि थोडे डॅम म्हणत असते दिस इज लाइक यहाँ ऊपर है सुपारी का फूल जो बराबर से कैप्चर नहीं हुआ एक्चुअली। ये थी रेडी हुई हुई सुपारी बीटल नट जो ऊपर से पेड़ से गिरी थी। और यहाँ पे पूरा का पूरा बंच लगा हुआ था जो जैसे ही पक जाते वैसे वो गिर जाते हैं। फिर प्रोसेस ऐसे ही होता है कि हमें उसे चुन चुन कर एक एक पिक कर कर फिर उसे फोड़ना होता है। ये थी वो खूबसूरत सी रिवर और इनका जो घर है वो तीनों साइड से रिवर से घिरा हुआ है। और भाभी बता रही थी कि यहाँ कभी कभार लेपर्ड टाइगर भी आ जाते हैं पानी पीने के लिए। और मॉनसून में कम से कम 2 दिन तो उनको घर छोड़ के कहीं और जाके रहना होता है क्योंकि पूरा पानी घर में आ जाता है।
ये बीटल नट का फार्म इनका बहुत बड़ा है, बहुत सारे यहाँ पर पेड़ हैं और इतनी ग्रीनरी, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ। ये देखिए ग्रास भी ऐसे ग्रीन ग्रीन मस्त लग रहा था इसके ऊपर चलने के लिए, बट हाँ थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं से कुछ सांप वाप ना निकल आए। कानो यही तो गांव की खूबसूरती है, जहाँ पे शांति होती है, ग्रीनरी होती है और मस्त वाला मीठा मीठा पानी और यम्मी यम्मी सा खाना। परी हैज़ नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस, सो आई मस्ट थैंक टू भाभी कि वो हमें यहाँ पर लेकर आए। यहाँ पे पॉट में लोटस ग्रो हुआ है। फाइनली आयुष को दिख गया था सांप, जिसके पीछे हम सब भागे थे और उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने आगे के सफ़र के लिए, जहाँ पे हमें जाना था अंकोला में ही। भाभी के सिस्टर के यहाँ पर हम लोग रुकने वाले थे, उनके यहाँ पे डिनर पार्टी थी। और ये आप देख रहे हो, ये सारी मिट्टी लैंडस्लाइड होकर लास्ट ईयर यहाँ पे इस रिवर में आके गिरी थी और एक फैमिली की डेथ भी हो गई थी इसमें। हाँ, सुपर्ब लग रहा है ना यहाँ पर दीपक। हाँ। ऐसी जगह पे आकर मन प्रसन्न हो जाता है। तसले कळे एक तंत भीतर गेल्या, एक थंय असा, एक हंग सगळं। सो भाभी के सिस्टर के यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोगों ने कुछ भी शूट नहीं किया। वी एक्चुअली चेक्ड इन अ रूम जो उन्हीं के घर के बहुत पास थी, एंड देन वी जस्ट टुक सम रेस्ट और फिर रात में उनके यहाँ पे डिनर किया। और ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग, जो था हमारा रिटर्निंग जर्नी वाला डे। देखिए आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। थक हार कर हम लोग अभी अपने घर वापसी कर रहे थे, तो सोचा ये सीनिक ब्यूटी अपने कैमरा में कैप्चर कर लूँ और आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ। वी हैड टेकन अ रोड विच वॉज फ्रॉम कोंकण, लाइक ओल्ड गोवा एक्सप्रेस हाईवे। सो हम लोग अंकोला कारवार से गोवा में एंट्री करेंगे और फिर गोवा कोंकण होकर हम लोग जाने वाले थे थाने, अपनी मंजिल तक। लुक एट दिस सीनिक ब्यूटी गाइज। रिटर्न जर्नी हमेशा ही बोरिंग होती है, बट इस बार हम लोग वहाँ से लौट रहे थे बहुत सारी मेमोरीज लेकर और ब्लेसिंग्स भी। ये है कारवार बीच, जो मेन कारवार सिटी में आता है, एंड दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल बीच। बाहर से ही देख के लग रहा था कि इतना क्लीन है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने दिस टाइम इसे विज़िट करना मिस कर दिया। अगली बार मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। ये बीच का पानी इतना क्लीन लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, तो मैं तो ये सोच रही थी कि पानी इतना अच्छा लग रहा है तो इसके अंदर तैरने वाली मछलियाँ कितनी यम्मी और टेस्टी लगती होगी। सो आई डिसाइडेड कि नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी बीच भी विज़िट करूँगी और एक अच्छे फ़िश वाले रेस्टोरेंट में खाना भी खाऊँगी। एक बात मैंने नोटिस की है रिटर्न जर्नीज़ के बारे में, कि जब हम वापस लौटते होते हैं हमारे घर पे ना, तब वक्त नहीं कटता। सेम टाइम बता रहा था 15 आवर्स, उतना ही वक्त होने वाला था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि अरे यार इट्स सो बोरिंग। सो हम अभी गोवा बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच गए थे कोंकण में, मेरी फेवरेट जगह, जहाँ पे हम लोगों ने खाया घावणे आणि उसळ, जो बहुत ही टेस्टी था गाइस, और एक कप चाय भी ली गरम गरम, बिकॉज दीपक नीडेड इट। लुक एट दिस ब्यूटीफुल सनसेट। ऐसा कहते हैं कि सनसेट देखते नहीं हैं, बट कभी कभार ये भी बहुत क्यूट लगता है। फिर हम आए थे आम्रपन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, अपनी फेवरेट वेज थाली, और मैं अभी ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपने हमारे सारे कर्नाटका के व्लॉग्स देख लिए होंगे और लाइक भी किया होगा। तो ऐसे ही क्यूट से व्लॉग्स लेकर मैं आपको मिलती हूँ और एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और ऐसे ही प्यार करते रहना। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।